कि आप हमें जो सावर्णी मनवंतर है, उस सावर्णी मनवंतर की उत्पत्ति तो आपने हमें बताई, परंतु सावर्णी मनवंतर में जो प्रसंग आया देवी महात्म्य का, उस देवी के महात्म्य को हमें समझाइए। तो प्रथम अध्याय से समझाना आरंभ करते हैं। तो प्रथम अध्याय में सबसे पहले क्या कहते हैं, इसमें तीन, जो दुर्गा सप्तशती है उसमें 13 अध्याय तो हैं, परंतु इसमें 3 मुख्य चरित्र हैं, जिसमें पहला है प्रथम चरित्र, दूसरा है मध्यम चरित्र और तीसरा है उत्तर चरित्र। अब इन तीनों चरित्र में याद रखिएगा, जिसे हम चित्र कहते हैं वही चित्र चरित्र को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारे जीवन में भी अच्छे चित्र होने चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भगवती ने महिषासुर को मारा और महिषासुर मर्दिनी बनी? तो हम बच्चों को पिक्चरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं कि एक चित्र में भगवती अष्टभुजा दुर्गा बैठी हुई है, जिसके हाथ पर त्रिशूल है और पैरों पर लेटा हुआ है महिषासुर, जिसकी गर्दन कटी हुई है, और भगवती जिस सिंह के ऊपर सवार है वो सिंह उस महिषासुर के ऊपर अपने पंजों से उसको पकड़े हुए हैं। उस चित्र को देखने के बाद पूरा चरित्र समझ में आ गया कि ये जो महिषासुर है ये कोई असुर है, दानव है, और इसके ऊपर जो भगवती बैठी है वो सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा है, जो असुर रूपी इस शक्ति का विनाश करने के लिए आई है। तो इन तीनों चरित्रों से जीवन का चरित्र बनता है। तो इन चरित्रों में पहला जो चरित्र है प्रथम चरित्र में महाकाली देवता है, और मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी देवता, और उत्तर चरित्र में महासरस्वती देवता। अब ये तीनों के तीनों की आवश्यकता हमें जीवन भर पड़ती है। कैसे पड़ती है? कहा, एक स्त्री को देखो, सामान्य स्त्री को, वो सामान्य स्त्री जब अपने परिवार को कुछ अच्छी शिक्षा देती है, यहाँ तक कि अपने भोले भाले अपने पति देवता को भी, चाहे वो भोला हो या भाला हो। अब भाई बोला 16 व्रत कर ले, किसके? भगवान शिव के। 16 व्रत कर ले, 4 सोमवार कर ले, 5 सोमवार कर ले, तो उससे क्या होगा? कहा तुझे अच्छा पति मिलेगा। किसकी आराधना करने से? बोले शिव की आराधना करने से पति मिलेगा। अब पति मिलेगा तो क्या होगा? कहा जब तुझे अच्छा पति मिलेगा तो तब तेरा जीवन सुखी होगा, गृहस्थ जीवन। अब भाई उसने 16 सोमवार किए, लेकिन पति भोला नहीं मिला बल्कि भाला मिला। भाला मतलब तीखा, तेज। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कहीं ना कहीं व्रत में कुछ ना कुछ विघ्न हुआ होगा। तो तुम्हें भोला मिला या भाला मिला, ये तुम्हारे अपने भाग्य का है। बस उसके जीवन को अपने जीवन में जोड़ते हुए आगे बढ़ने की कला ही गृहस्थ जीवन है। तो उसमें क्या कहा? जब वह पत्नी अपने पति को उपदेश देती है, कांता सम्मित उपदेश युजे। कांता सम्मित, जैसे कांता माने स्त्रियां उपदेश देती हैं तो पुरुष जल्दी समझ जाता है। अब वो नकारात्मकता में उपदेश होगा तो नकारात्मक समझेगा, और सकारात्मकता का उपदेश होगा तो सकारात्मकता समझेगा। तो उसी प्रकार से जब वह समझाने पर आती है तो सरस्वती का रूप है, और जब वह पति को ठीक प्रकार से गृहस्थ चलाने के लिए धन का संयोजन करती है, परिवार को ठीक प्रकार से चलाती है, तो वह लक्ष्मी का रूप है। और जब वह क्रोध करती है या अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है, आगे आकर के वो युद्ध के मैदान पे रणभूमि में रणचंडी बन जाती है, तो वो उस समय भद्रकाली का स्वरूप होती है। ये तीनों स्वरूप एक ही स्त्री के अंदर है। उसे काली भी बनना पड़ता है, परंतु आजकल की स्त्रियों की तरह नहीं कि हमेशा काली ही बन करके रहे। हाँ, आजकल तो काली भी गोरी बनती हैं। चले जाओ थोड़ा ब्यूटिशियन के पास, तो काली को भी गोरा बना देते हैं। हमेशा भद्रकाली स्वरूप ही ठीक नहीं, ये परिवार के लिए अच्छा नहीं, और हमेशा सरस्वती स्वरूप ही ठीक नहीं, ये भी परिवार के लिए ठीक नहीं। इसकी 3 विभाजन बनाई गई। प्रथम विभाजन में कहा गया महाकाली देवता, प्रथम चरित्र।
काम यदि गुस्से से हो जाए तो ठीक, धन से हो जाए तो और ठीक, और यदि आपके समझाने बुझाने से हो जाए तो और ठीक। ये तीनों स्वरूप हमारे ही जीवन के चरित्र को परिवर्तित करने के लिए, बनाने के लिए बनाए गए हैं। और ये तीनों स्त्रियों में भी दिखाई देते हैं, ये तीनों पुरुष में भी दिखाई देते हैं। जब वह सृष्टि करने पर आता है तो विष्णु बन जाता है, जब वह सृष्टि करने पर आता है तो ब्रह्मा बन जाता है, जब वो पालन करने पर आता है तो विष्णु बन जाता है, और संहार करने पर आता है तो शिव बन जाता है। तो स्त्री और पुरुष इन दोनों के लिए ये दुर्गा सप्तशती का, नवरात्रि का, मार्कंडेय पुराण का ये ठीक नियम और निर्देश है कि अपने जीवन को पवित्र करना हो तो नवरात्रि में नव साधन जरूर करने चाहिए। ये नवधा भक्ति को भी बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। सबसे पहले संतों के संग में जाना, परमात्मा की कथाओं को सुनना, नवधा भक्ति। और कैसा करते करते जब आपके पास नव भक्तियां आ जाएंगी, ये 9 की 9 भक्ति आ जाएंगी, तो नवमम सिद्धिदात्री च, तब आपका जीवन सिद्ध होगा। जब 9 प्रकार की भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी, पहली भक्ति श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन जब हो जाता है कि हे भगवती मैं आज आत्मनिवेदन करता हूं, अपना मैं आपको आपके चरणों में अर्पित करता हूं, आत्मनिवेदन होने के बाद वह भगवती 9वें दिन में सिद्धिदात्री बनकर के आपके जीवन में सिद्धता प्राप्त करवाती है, सिद्धि देती है और विजय देती है, जिसका नाम विजयदशमी है। बोलो अम्बे मात की जय।